नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बाल महाभारत पुस्तक से अम्बा और भीष्म से संबंधित कहानी बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने दूसरा विवाह सत्यवती से किया था और इस विवाह में उनके पुत्र देवव्रत की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शर्त के अनुसार चित्रांगद हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हुए, लेकिन वे बहुत ही स्वेच्छाचारी किस्म के थे। इसलिए एक बार वो गंधर्व से युद्ध कर बैठे और मारे गए। तत्पश्चात उनका छोटा भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। उम्र कम थी, इसलिए भीष्म ने हस्तिनापुर के राजकाज का दायित्व संभाला। राजा विचित्रवीर ही हुए। विचित्रवीर जब विवाह के योग्य हुए, भीष्म के सामने उनके विवाह की समस्या थी। इसी अवसर पर काशी नरेश, वाराणसी का जो राज्य क्षेत्र है, काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। काशी नरेश की पुत्रियों से विवाह की कामना लिए तमाम राजा एकत्रित हुए, राजकुमार एकत्रित हुए। इस घटना को सुनकर के स्वयंवर की भीष्म भी अपने छोटे भाई विचित्रवीर के विवाह हेतु उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वयं इस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। लेकिन वहां उपस्थित राजकुमारों ने जब भीष्म को स्वयंवर सभा में देखा, स्वयंवर के लिए उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया, यानी उससे सूची में अपना नाम लिखवाया, तब राजाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। उनके मन में कई तरह के विचार आने लगे। कुछ राजकुमारों ने भीष्म की निंदा भी की, भीष्म पर टिप्पणियां भी, कहा कि माना कि भीष्म भरतवंशी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इन्हें स्वयंवर से क्या मतलब, इनकी प्रण का क्या हुआ, इन्होंने तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने और अविवाहित रहने का प्रण लिया था, क्या वह प्रतिज्ञा झूठी हो गई, क्या इन्हें विवाह की कामना जागृत हो गई। इस तरह से भीष्म की हंसी उड़ाई गई। साथ ही साथ स्वयंवर स्थल पर पधारी तीनों राजकुमारियों ने भी भीष्म को अनदेखा कर दिया। भीष्म ये अवहेलना, ये अपमान सह नहीं सके और उन्होंने स्वयंवर स्थल से तीनों राजकन्याओं का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। अन्य सभा में उपस्थित राजा राजकुमारों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सौभ देश के राजा साल्व ने भीष्म का सामना किया। चूंकि वह मन ही मन काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा से प्रेम रखता था, अम्बा भी उसके प्रति अनुरक्त थी और वह भी उसका वरण करना चाहती थी। इस प्रकार भीष्म और साल्व के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। भीष्म ने साल्व को पराजित कर दिया, लेकिन अम्बा के कहने पर साल्व को जीवन दान दे दिया गया। भीष्म काशी राज की तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर से विवाह की तैयारियां हुई। विवाह से ठीक पूर्व अम्बा ने निवेदन किया भीष्म से, कहा कि गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आपने मेरा बलपूर्वक अपहरण कर लिया। अगर आप ये जानते हुए भी मेरा विवाह विचित्रवीर से करवाना चाहते हैं तो आपका निर्णय। भीष्म ने जब ये जाना कि अम्बा साल्व से विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने उसकी इच्छा अनुसार साल्व के पास जाने का प्रबंध कर दिया। अम्बा प्रसन्नता पूर्वक साल्व के पास गई। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ संपन्न कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप जानेंगे कि अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्मांध थे और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पांडव कहलाए। उधर अम्बा साल्व के पास जाकर के उसको पूरी कहानी बताई। भीष्म के द्वारा उसे किस तरह से भेजा गया यह भी बताया, लेकिन साल्व ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। साल्व का मानना था कि सारे राजकुमारों के बीच, संपूर्ण समाज के बीच
भीष्म ने उसे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हारा बलपूर्वक हरण किया है, इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? एक क्षत्रिय के लिए अपमान एक मृत्यु के समान है। तुम भीष्म के पास जाओ और उसी की सलाह के मुताबिक काम करो। यानी वे भीष्म की कृपा पात्र बनकर या भीष्म की कृपा से अम्बा से विवाह नहीं करना चाहते थे। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई, भीष्म को सारा विवरण बताया। भीष्म ने विचित्रवीर से आग्रह किया कि वो अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर का मानना यह था कि जब अम्बा मुझसे प्रेम ही नहीं करती या प्रेम वह साल्व से करती है तो भविष्य में उसका प्रेम मुझे कैसे प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने भी अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। अब बेचारी अम्बा इस स्थिति में कहीं की नहीं रही, वह दोनों ओर भटकती रही। उसने अपनी इस समस्या का कारण भीष्म को माना कि जब भीष्म को विवाह करना ही नहीं था तो मेरा अपहरण क्यों किया, मेरा हरण क्यों किया? मैं सौप देश के राजा से विवाह कर सकती थी। उन्होंने फिर निवेदन किया भीष्म से कि आप मुझसे विवाह करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। लेकिन चूंकि भीष्म अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए यानी सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार को वचन दे चुके थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और अविवाहित रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए अम्बा को उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा को पुनः समझाया कि वो सालू के पास जाए। इस प्रकार लगभग 6 वर्ष बीत गए। वो सालू और भीष्म के दोनों तरफ आते जाते उसका समय व्यर्थ गया और उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके मन में प्रतिहिंसा, बदले की भावना जागृत होने लगी। उसने ये निश्चय किया कि वो भीष्म से बदला अवश्य लेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने अनेक राजाओं से जाकर के आग्रह किया कि वो भीष्म से युद्ध करें और भीष्म को पराजित करें। लेकिन उस समय भीष्म से युद्ध करने की स्थिति में कोई भी राजा नहीं था। कोई राजा भीष्म का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हस्तिनापुर से शत्रुता लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात अम्बा परशुराम के पास गई और उन्हें जाकर के अपनी करुणा भरी कहानी सुनाई और उनसे निवेदन किया कि वो उनका सहयोग करें और उनके उद्देश्य के लिए वो भीष्म से युद्ध करें और उनका युद्ध भूमि में वध करें। परशुराम ने अम्बा के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारा सहयोग करूंगा। परशुराम ने भीष्म के पास जाकर के समझाया और कहा कि तुम अम्बा से विवाह कर लो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। भीष्म ने पुनः परशुराम जी को वही बात दोहराई, अपनी प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। यदि आप आदेश करते हैं तो मैं युद्ध की चुनौती स्वीकार करता हूं। भीष्म भी परशुराम के ही शिष्य थे। एक योग्य शिष्य की भांति उन्होंने परशुराम का सामना किया और ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। परशुराम भीष्म को विजय नहीं कर पाए उनके ऊपर। निराश होकर के उन्होंने अम्बा से कहा कि जो कुछ भी मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अम्बा विचलित नहीं हुई, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, मनोरथ अधूरा था। उसने वन में जाकर के भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। अम्बा ने अपना वो शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लिया, यानी दोबारा जन्म एक पुत्री के रूप में हुआ। लेकिन राजा द्रुपद ने उसका पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में किया। राजकुमार के रूप में बड़े होते हुए उसके बाद उसका विवाह किया। लेकिन एक स्त्री का विवाह एक स्त्री से कैसे संभव है? विवाह के उपरांत जब विवाहित कन्या को पता चला कि यह तो शिखंडी के रूप में जो जन्म लिया है या जो व्यक्ति है यह तो स्त्री रूप है, उसने बहुत कुछ भला बुरा कहा। उसके पिता ने पांचाल राज पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शिखंडी ने स्वयं को इन सब परिस्थितियों का दोषी माना
और उसने घर त्याग दिया, राज्य त्याग दिया और वन में जाकर आत्महत्या करने का विचार किया। उस वन क्षेत्र में उसकी भेंट स्थूलकर्ण नाम के एक यक्ष से हुई। यक्ष को अपनी सारी कहानी बताई। यक्ष ने शिखंडी पर दया करते हुए अपना पुरुष शरीर यानी पुरुषत्व प्रदान कर दिया और बदले में उस शिखंडी का जो स्त्रीत्व है वो ले लिया। शिखंडी पुरुष शरीर पाकर के अपने राज्य वापस लौट आई। राजकुमारी जिससे उसका विवाह हुआ था, उसके पिता ने उसके पुरुषत्व को देख करके स्वीकार कर लिया। हंसी खुशी वो जीवन यापन करने लगे। लेकिन इसी अवसर पर यक्ष, जो यक्षपति कुबेर हैं, उनके द्वारा वो श्रापित हो गए। जब उन्होंने जाना कि इन्होंने स्त्री रूप ले लिया है तो उन्होंने श्राप दिया कि जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक तुम स्त्री रूप ही रहोगे। मृत्यु के बाद ही तुम्हें, यानी शिखंडी की मृत्यु के बाद ही तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व वापस मिल पाएगा। इस प्रकार जो 1 वर्ष के लिए दिया गया पुरुषत्व था वो कई वर्षों तक शिखंडी के पास बना रहा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव सेना भीष्म के नेतृत्व में लड़ी। भीष्म ने 10 दिन के युद्ध में पांडव सेना का भयंकर विनाश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण से सलाह मशविरा करके पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का कारण जानना चाहा। भीष्म चूंकि उन्हें विजयी होने का वरदान दे चुके थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी नाम का युवक है वो पूर्व जन्म में स्त्री था और मैं उसे इस जन्म में भी स्त्री ही मानता हूं। यदि वह मेरे सामने आएगा तो मैं उसके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी अपने अस्त्रों का त्याग कर दूंगा। योजना के अनुसार पांडवों ने सेना के अग्रभाग में भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा किया और उसके पार्श्व भाग में अर्जुन ने खड़े होकर अस्त्र संचालन किया। शिखंडी ने अपने अंबा के रूप में जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो बदले की भावना थी, उसको पूरा करने के लिए तीक्ष्ण बाण चलाए। लेकिन शिखंडी के बाण भीष्म के वध करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं रखते थे। पार्श्व में खड़े अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, अपने तीक्ष्ण अस्त्रों का प्रयोग किया और अस्त्रहीन भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। भीष्म जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जो अर्जुन के अस्त्र थे वो उनके शरीर को आर पार कर चुके थे। जब वो गिरे तो अस्त्रों की सैया यानी एक पलंग जैसा रूप बन गया। अस्त्रों की सैया पर भीष्म गिर पड़े। शिखंडी का जो अंबा के रूप में क्रोध था वो शांत हुआ भीष्म की पृथ्वी पर गिरते ही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। वो तुरंत नहीं मरे, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिण दिशा में था। वो उत्तरायण आने तक जीवित रहना चाहते थे। दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि हस्तिनापुर का राज्य योग्य हाथों में सौंपकर ही मैं इस देह का त्याग करूंगा। तो वो महाभारत के युद्ध का अंत भी देखना चाहते थे। उनकी कामना थी कि हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर के हाथों में सुरक्षित रखकर ही वो देह त्याग करें। तो उनकी दोनों कामनाएं पूरी हुई। इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था। तो वो सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही उन्होंने अपने शरीर से अपने प्राणों का परित्याग किया था। शिखंडी के बारे में, शिखंडी युद्ध के उपरांत जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया आखिरी क्षणों में, मृत्यु के आखिरी क्षणों में, कि वो दुर्योधन की इच्छा अनुसार पांडवों के सिर लाकर देगा। शिखंडी अश्वत्थामा पांडवों का सामना नहीं कर सकता था दिन में। उसने योजना अनुसार रात्रि में सोते हुए तमाम सैनिकों को, और पांडव उन्हें मिले नहीं, पांडु पुत्रों को, द्रौपदी के पुत्रों को वध कर दिया। उसी अवसर पर शिखंडी को भी सोते हुए उसने मार डाला। शिखंडी की मृत्यु के बाद ही उसका जो पुरुषत्व है वो यक्ष को पुनः वापस हुआ। तो ये इस शीर्षक से जो क्लास 7वीं के लिए, क्योंकि ये हमें पाठ से बंधी हुई ही व्याख्या करनी थी, इसलिए मैंने ये आपको संक्षिप्त जो आपको कहानी बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी
और आप अपने प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अम्बा कौन थी, उसने भीष्म का किस प्रकार वध किया, अम्बा किससे प्रेम करती थी और किससे विवाह करना चाहती थी, दोनों राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर से हुआ, उनके नाम, उनके पुत्रों का नाम, ये हो गया। परशुराम से अम्बा ने किस प्रकार निवेदन किया कि वह भीष्म से बदला ले, इसका उल्लेख है, आप कर सकते हैं आसानी से। अम्बा ने तपोबल से कौन सा रूप धारण किया, शिखंडी का रूप धारण किया। और ये आपका संक्षिप्त कथानक समाप्त हुआ। मैं आपको वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको बाल महाभारत की आने वाली कहानियां प्राप्त हो सकें।